रही है। बात मुल्क की युवा पीढ़ी की। क्या हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेलने की बड़ी साजिश चल रही है? क्या तेजी से तरक्की करते भारत के नौजवानों को नशे की लत लगवाकर मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है? यह सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इन सवालों को आपके सामने रखने की वजह है गुजरात में मिली नशे की वो खेप जिसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पहले आपको बताते हैं कि कहां कितनी ड्रग्स पकड़ी गई और कैसे ड्रग्स के इस गोरख धंधे की पोल खुली, जिसके बाद तमाम एजेंसियां एक्शन में आ गई। गुजरात में कहां से आई 800 किलो ड्रग्स? कहां सप्लाई होनी थी 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स? कौन है इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड? हमारी युवा पीढ़ी को कौन बर्बाद करना चाहता है? यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि सवाल हमारे देश के नौजवानों का है जिन्हें इस जहर से बचाना है। वो जहर जिसकी बड़ी खेप गुजरात में पकड़ी गई। 3 दिन में जितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स गुजरात में पकड़ी गई, उससे तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए और ड्रग्स के इस काले खेल के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। ड्रग्स के काला बाजार और तस्करी को लेकर एक लंबे वक्त से गुजरात काफ़ी चर्चित हो गया है, क्योंकि चाहे वो इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर हो या फिर मुंद्रा पोर्ट या फिर अलग अलग कंपनियां, वहां से गुजरात पुलिस की अलग अलग एजेंसियों ने करोड़ों के ड्रग बरामद किए हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि वो आंकड़े बयां करते हैं कि पुलिस और एटीएस और कोस्ट गार्ड ने मिलकर हजारों करोड़ के ड्रग बरामद किए। बड़ौदा में फैक्ट्री में बन रही थी एमडी ड्रग। बड़ौदा जिले के सावली तहसील में गुजरात एटीएस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की। ये ड्रग्स केमिकल फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। गुजरात एटीएस के मुताबिक करीब 225 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी गई, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों जगह सप्लाई हो रहा था। ये माल मैंने बताया कि जो दिनेश है उसके मार्फत और इब्राहिम और बाबा इब्राहिम के मार्फत महाराष्ट्र जा रहा था, और लगभग एक खेप जो है वो उसकी राजस्थान की। चौंकाने वाली बात यह कि इस फैक्ट्री में केमिकल बनाने की आड़ में ड्रग्स का जखीरा तैयार किया जा रहा था, जिसे महाराष्ट्र और राजस्थान में सप्लाई किया जाना था। गुजरात एटीएस ने इस मामले में महेश धोराजी को सूरत से गिरफ्तार किया, जबकि पीयूष पटेल नाम के शख्स को बड़ौदा से धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि राकेश मारिया नाम के शख्स ने एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला तैयार किया, जिसके आधार पर बाजार से रॉ मटेरियल खरीदा गया और फिर बड़ौदा की फैक्ट्री में नशे की खेप तैयार करने का खेल शुरू हुआ। तफ्तीश में पता चला कि जिस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाई जा रही थी, वो फैक्ट्री 1 साल पहले ही शुरू हुई थी। इसी दिन एक और रेड हुई एनसीबी की, मुंबई एनसीबी की भरूच के पास, जहां से 513 किलो एमडी ड्रग मुंबई एनसीबी और स्थानीय पुलिस ने पकड़ा, जिसकी कीमत भी हजारों करोड़ के ऊपर है। भरूच में मिली 513 किलो ड्रग्स। गुजरात में ड्रग्स का जहर कैसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जा रहा है, इसका खुलासा सबसे पहले तब हुआ जब मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने भरूच जिले में एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भरूच में 513 किलो ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 1026 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। एंटी नार्कोटिक सेल की वर्ली यूनिट की टीम ने एक अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में गुजरात बेस्ड केमिकल फैक्ट्री से 513 केजीज मेफेड्रॉन जब्त किया है। इस कार्रवाई में एक एक्यूज को अरेस्ट की जा चुकी है और अब तक इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में 1200 केजी से ज़्यादा वेट का मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है।
इस ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुजरात में ड्रग्स का गोरख धंधा कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसकी ये बानगी भर है, क्योंकि इससे पहले इसी साल गुजरात में नशे की बड़ी खेप सामने आई थी। फरवरी 2022 में एक हफ्ते में 2180 करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जबकि इसी साल अप्रैल महीने में कांडला पोर्ट पर एक कंटेनर से 205 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। साफ है कि लंबे वक्त से गुजरात में नशे का काला खेल चल रहा है और जिस तरह फैक्ट्रियों में ड्रग्स बनाई जा रही है वो बताने के लिए काफी है कि ड्रग्स माफिया किस तरह से हमारे सिस्टम को खोखला कर चुके हैं। कहना बिल्कुल अब गलत नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े बयां कर रहे हैं कि पिछले 6 महीनों के भीतर गुजरात की समंदर की सीमा हो या ज़मीनी सीमा हो, वहां से हज़ारों करोड़ के ड्रग पकड़े गए हैं। कई सारे ड्रग पेडलर भी पकड़े गए हैं। अब ज़रूरत ये है कि ये जो रूट है इन लोगों का, उस पर नकेल कसने की। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में जिस एमडी ड्रग्स को गुजरात की फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता रहा था, वो किस तरह से ड्रग्स है और उसे कैसे तैयार किया जा रहा था, कौन कौन से केमिकल मिलाकर ये जहर बनाया जा रहा था अगली पीढ़ी के लिए, ये भी आपको बताते हैं। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि क्यों युवा पीढ़ी के बीच इस ड्रग्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, इस ड्रग्स को लेने के बाद क्या होता है। इन तमाम सवालों के जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये ऐसा ड्रग है जो हिंदुस्तान में तेजी से युवा आबादी को जकड़ रहा है। ये ऐसा नशा है जिसकी लत एक बार लग गई तो समझो जिंदगी बर्बाद है। इसका नशा सीधे दिमाग में चढ़ता है और मदहोशी छाने लगती है। मतलब जिसने ड्रग्स लिया है वो सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। मतलब इंसान का खुद पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता। जो स्मैक, चरस और अफीम से भी कई गुना ज्यादा नशीला ड्रग माना जाता है। इसलिए एमडी ड्रग की डिमांड इतनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा नौजवान इस जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात में लोकल एमडी ड्रग के डेटा के मुताबिक अकेले अहमदाबाद के 7% युवा एमडी ड्रग लेते हैं। ये ड्रग लेने वाला ड्रग लेने के बाद 2 दिन तक सो नहीं पाता, इतना स्ट्रॉन्ग नशा होता है इसका। 16 से 35 साल के बीच के जो मेल युवा हैं उसमें करीब 7% लोग लोकल एमडी ड्रग ले रहे थे। आप प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके डेटा देखेंगे तो 16 से 25 साल का जो यूथ है उसमें सबसे ज़्यादा एमडी के पेशेंट्स मिलेंगे आपको। मेफेड्रोन को आमतौर पर म्याऊ म्याऊ के नाम से जाना जाता है और रेव पार्टियों में नशे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टी में पहले एलएसडी यानी कि लिसार्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ड्रग्स के लिए कड़े कानून बनने के बाद एमडीएमए और एमडीएमए और मेफेड्रोन का नशा ज्यादा प्रचलित हो चुका है। म्याऊ म्याऊ का नाइजीरिया और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इस ड्रग्स को सूंघकर और पानी में मिलाकर भी लिया जाता है। नशे के बाजार में इस तरह के 1 ग्राम ड्रग्स की कीमत 1000 से 25,000 रुपए तक है। एमडी का कुछ ग्राम नशा करने के बाद आदमी 8 से 10 घंटे तक नशे में ही रहता है और उसके बाद जैसे ही होश आता है तो उसे फिर से ड्रग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। ये ड्रग इतना खतरनाक है कि अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो जान भी जा सकती है। पिछले कुछ वक्त से एमडी की डिमांड ज्यादा है और केमिकल माफिया इसे कंट्रोल करते हैं। इस ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए गुजरात के शराब नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सालों से ड्रग का प्रॉब्लम तो शुरू हो गया था गुजरात में, और गुजरात में एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिशन है तो बट
लीकर हर जगह पे अवेलेबल है, प्रोड्यूस भी होता है लोकली और डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो वो जो सप्लाई चेन है वो बहुत पोटेंशियली ड्रग सप्लाई चेन हो सकता था। ये जितने भी बड़े ऑपरेटर्स थे ड्रग और माफियाज थे उनको पता था। इतना ही नहीं, विदेशों से भी ड्रग्स की बड़ी खेप भारत में सप्लाई हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में ड्रग्स भारत भेजी जा रही है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश के नौजवानों को नशे के दलदल में धकेलने की साजिश कितनी गहरी है। टीम न्यूज़ नेशन।